तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना ने अपने विधायकों को शाम 5 बजे बुलाया है। शिवसेना की ये बैठक है और इस बैठक के लिए शिवसेना ने एक पत्र जारी किया है, जिसके आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि अगर आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो माना जाएगा कि आपका इरादा शिवसेना को तोड़ने का है और आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। बाबा जी हाँ, और ये एक चेतावनी है। सोहित हमारे साथ है। सोहित, इसका मतलब ये है कि अब एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसका उपयोग करने जा रही है शिवसेना। क्या ये कहना सही होगा? क्या उनके पास इतनी संख्या है कि बाकी विधायकों को वो एक्सपेल कर सकती है? बाबा, जैसे तरह से आपने कहा कि संख्या उनके पास है क्या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जितनी जानकारी मेरे पास है, ऐसी संख्या फिलहाल उनके पास मौजूद नहीं है। बाबा, ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये भी आपको दिखा दूँ। ये है कैबिनेट की जो बैठक हुई है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी 11 ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। असलम शेख को आप जाते हुए देख सकते हैं, और कांग्रेस के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो अभी निकल चुके हैं। कैबिनेट खत्म भी हो चुकी है। 11 मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इसमें कोई भी चर्चा जो मौजूदा हालात है उसे लेकर नहीं हुई, ऐसा कहा जा रहा है। जो नेता यहाँ पर मौजूद थे वहाँ पर तो कम से कम कैबिनेट में तो इसकी चर्चा नहीं हुई। जिस तरह से ट्वीट की बात की जा रही थी कि संजय राउत ने ट्वीट किया है, कई सारी चीज़ों के बारे में भंग करने की बात की है विधानसभा, वो बैठक में तो उस पर चर्चा नहीं हुई। की बैठक की तो ये पहले से तय था कि शाम को बैठक होना है। लेकिन बाबा, कल ही जब उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई थी, जब एकनाथ शिंदे की ओर से वो तस्वीरें भी सामने नहीं आई थी कि कितने लोग उनके साथ हैं, तब 14 से 18 लोग ही आए थे उस बैठक में। तो अगर आपके पास संख्या ही नहीं है तो आप किस आधार पर इन लोगों को एक्सपेल करेंगे या एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करेंगे? एकनाथ शिंदे ने ये कहीं नहीं, शिवसेना पार्टी में नहीं है या वो पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं शिवसैनिक हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे की शिवसेना पर भरोसा करता हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वो शिवसेना के लिए कर रहा हूँ। कल भी उद्धव ठाकरे से बातचीत करते हुए उन्होंने यही कहा कि मैं जो भी फैसला ले रहा हूँ वो शिवसेना की भलाई के लिए ले रहा हूँ। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो शिवसेना में शामिल नहीं है। तो फिर आखिर एंटी डिफेक्शन लॉ लाने की भी बात कर रहे हैं, तो आप उसे साबित और उसे लागू कैसे करेंगे? क्या किसी का बैठक में नहीं आने की वजह से आप एंटी डिफेक्शन लॉ लगा सकते हैं? और क्या उसके लिए आपके पास आंकड़े हैं? ऐसे कई सारे सवाल बाबा अभी भी बने हुए हैं। शाम को 5 बजे की इस बैठक पर जरूर नज़र बनी रहेगी, लेकिन जो पत्र दिया गया है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि जो अगर आप इस बैठक में नहीं आते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और ये समझा जाएगा कि आप पार्टी तोड़ने के पीछे आप शामिल हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि सोहित जानकारी दे रहे हैं कि शिवसेना की तरफ से एक चिट्ठी भेजी गई है, एक लेटर इशू किया गया है और 5 बजे शाम को बैठक बुलाई गई है और कहा गया है कि अगर इस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो ये माना जाएगा कि आपका इरादा शिवसेना को तोड़ने का है और आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। एक छोटे से